हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ विद जोई। चल रहा है मेंसुरेशन चैप्टर और आज मैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन 3 से डिस्कस करूंगी। अगर आप चैनल में नए हैं सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। प्लीज़ आप लोग वहीं से प्रीवियस वीडियोस ज़रूर चेक कर लीजिएगा, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, question number 3, find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. So first of all एक cuboid को draw कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा cuboid। इस cuboid का क्या बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये है मेरा बेस एरिया। अब बेस में तो फिर हम लोग क्या लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ करके ही बेस का एरिया मिलता है, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ मीन्स है बेस एरिया, और लेंथ इनटू ब्रेथ का जो वैल्यू है वो दे दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बोला है कि वॉल्यूम जो है वो है 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोगों को पता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सो गिवन बेस एरिया इक्वल टू 180 centimeter square and volume equal to 900 centimeter cube. We know base area equal to length into breadth, ठीक है, इक्वल टू कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड वी नो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देयरफॉर अगर ये जो एरिया है बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके साथ अगर हाइट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट। तो देयरफॉर H इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 900 डिवाइडेड बाई 180, 0 0 कैंसिल, देयरफॉर हाइट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, देखो दिया है क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर बाई 54 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया गया है क्यूबॉइड का, ठीक है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अब उस क्यूबॉइड के अंदर 6 सेंटीमीटर साइड वाला कितने क्यूब्स हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, क्योंकि क्यूबॉइड के अंदर कितना क्यूब्स रख सकते हैं तो मतलब क्यूबॉइड का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर वाला एक एक क्यूब का कितना वॉल्यूम है वो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये मान लो मेरा क्यूबॉइड है, अब इस क्यूबॉइड के अंदर ये जो 6 सेंटीमीटर साइड वाला ऐसे कितने क्यूब्स हम रख सकते हैं, तो इसके अंदर रखेंगे तो दोनों ही केसेस में क्यूब का भी और क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर मैं
पहले ही कोई कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला जैसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है वैसे ही रख देती हूँ, इससे बाद में हम लोगों को कैलकुलेशन में आसानी होगा। बस देखते रहो, ठीक है। और हाँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्किप करके मत देखना, तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, अब मैंने ये ईच क्यूब ये वाला वर्ड क्यों यूज़ किया है, देखो क्यूब जो है वो 6 सेंटीमीटर पर साइड वाला है। तो इस पूरे ये बड़ा क्यूबॉइड में एक क्यूब तो होगा नहीं, बहुत सारा ऐसे क्यूब होगा। अब जो होगा वो तो हम लोग बाद में देख ही लेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्यूब हम लोग रखने वाले हैं, इसलिए तो हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं कि एक क्यूब का वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो एक क्यूब का जितना वॉल्यूम होगा उतना जितना हम लोग यहाँ पर भर सकते हैं, विच इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। यही हम लोग बाद में अप्लाई करेंगे। तो चलो, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है क्यूब के केस में, वॉल्यूम का फॉर्मूला है जो साइड गिवन है उसका क्यूब, ए क्यूब, ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पर 6 है, तो 6 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ऐसा करके अब मैं ऐसे लेट करती हूँ कि लेट इन स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं कि लेट इन स्मॉल क्यूब्स with side 6 centimeter can be placed in the cuboid, right? Therefore we can write n into volume of each cube, that is 6 का क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अब तो फिर n का वैल्यू क्या होगा, 60 इंटू 54 इंटू 30 होल डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6 का क्यूब मतलब क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो 6 5 से 30, 6 10 से 60, 6 9 से 54, तो देयरफॉर n इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 5, आंसर क्या होगा 9 5 से 45, लास्ट में इधर 0 बैठ जाएगा, ठीक है। तो फिर ऐसे कितने क्यूब्स हम लोग रख सकते हैं, 450 क्यूब्स हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर आंसर होगा हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, देयरफॉर 450 number of cubes be placed in the given cuboid, right? क्वेश्चन 5 में दिया है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इफ 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 140 सेंटीमीटर। अब ये वाला मैथ में सबसे पहले ध्यान करो कि दोनों का जो यूनिट है वो अलग अलग है। यहाँ पर क्या दिया है 1.54 मीटर क्यूब और इधर क्या दिया है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो यूनिट है उसको किसी एक चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है ये समझ लेते हैं। हमेशा क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ना समझना, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। Therefore बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज़ 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 140 सेंटीमीटर। तो ये है मेरा सिलेंडर, ठीक है। इसका डायमीटर मतलब ये वाला पोर्शन r इक्वल टू बोल दिया है 140, ठीक है। तो चलो अब इसका सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। गिवन r इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस क्या होगा 140 बाई 2 मीन्स 70 सेंटीमीटर, ये वाला हो गया। नेक्स्ट बोला है वॉल्यूम जो है वो है 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब। मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी आप लोगों को कैसे हम लोग मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं ये वाला पोर्शन दिखाया है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस ज़रूर चेक कर लीजिए। प्रोबेबली एक्सरसाइज 9.1 कराते वक्त मैंने आप लोगों को वो दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक बात दिखा देती हूँ। देखिए मीटर क्यूब जी जहाँ भी हम लोग कंपेयर करेंगे ना, मीटर से जब हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मीटर से सेंटीमीटर आने के जब हम लोग नीचे उतर रहे हैं, मीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से सेंटीमीटर, तो मैंने आप लोगों को बोला था अगर नीचे की तरफ आए तो पर घर में 10 मल्टीप्लाई होता रहता है, ठीक है। अब क्योंकि इधर मीटर क्यूब है तो इसीलिए सिर्फ 10 करने से नहीं होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 ये करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर इसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 मीटर है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इसलिए 100 इंटू 100 इंटू 100 होगा, ठीक है। देयरफॉर 1.54 इंटू मीटर टू डेसीमीटर टू सेंटीमीटर, नेक्स्ट है मीटर टू डेसीमीटर टू सेंटीमीटर, मीटर टू डेसीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 कैंसिल आउट, देयरफॉर 154,000 सेंटीमीटर क्यूब ये होगा तुम्हारा वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है कि डायमीटर बोल दिया है, मतलब वही से हम लोग बेस जो रेडियस है वो निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम निकाल लिए हैं। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वी नो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू 154,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आर का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया है तो फिर यही से हम लोग एच का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। देयरफॉर 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है 70, देयरफॉर 70 इंटू 70 इंटू एच इक्वल टू 154,000, ठीक है। तो 0 देखो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। 7 कैंसिल आउट हो जा रहा है, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 0 हो जा रहा है, 22 कैंसिल आउट हो जा रहा है। देयरफॉर हाइट कितना मिलेगा, हाइट मिल जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 1 मीटर, इक्वल टू 1 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। ओके, सो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन 5 तक बहुत ही इजीली आप लोगों ने समझ लिया है। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेंस्ट्रुएशन का मैंने एक प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस जहाँ पर एक इंट्रोडक्शन क्लास है, साथ में सॉल्व है, ज़रूर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, तो फिर आपको मैथ समझने में बड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। सारे फार्मूला का एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्लीज़ वही से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।